जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये वीडियो भारतीय इतिहास का सार वाला वीडियो है। ठीक है, ये इसका 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अलावा भी मैंने बताई हैं। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये जो पूरा वन लाइनर टाइप है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीफ में नहीं है। हालांकि अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं इसमें। तो ये जो भी आगामी परीक्षाएं हैं वो सभी में आपको काम आएंगी, चाहे वो यूपीपीएससी हो, कोर पीसीएस, या फिर आरओ का री एग्ज़ाम हो। ठीक है, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट के पीएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये जीएस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन देखिए इसको आप लोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, रिवीजन के लिए बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए चाहे जितना आप, लेकिन अगर रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ तो आप बिल्कुल भी उसमें सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आरओ और यूपीपीसीएस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो तैयार किया है, लगभग 150 दिनों का। आप उसको देखिए, उसको फॉलो करिए। ठीक है, मैंने अपनी जो रणनीति है 140 मार्क्स लाने वाली प्री में, ठीक है, कट ऑफ से बहुत ऊपर, तो वो किस तरीके से और क्या चीज़ें करके, कौन सी बुक्स पढ़ के, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए उसको, आप देख करके आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमने इसके पहले वाला पूरा पार्ट देख लिया था। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे प्राचीन भारत का स्थापत्य कला। ठीक है, जैसे पहले हम खजुराहो का मंदिर देखते हैं तो किसने बनवाया, क्या है क्या नहीं, जो भी विशेषताएं हैं वो सारे फैक्ट्स इसमें हम देख लेते हैं। जैसे खजुराहो का मंदिर जो है, ये जो शैली है किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। चंदेल राजाओं द्वारा ये निर्मित मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आपसे ये पूछा भी गया है प्रश्न कि कहाँ पे अवस्थित है, तो ये छतरपुर ज़िले में है। ठीक है, ये 950 से 1050 के बीच में ये बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है सर्वप्रथम मंदिर। उस समय के खजुराहो में ये निर्मित मंदिरों में सबसे पहले यही बना था, कंदरिया महादेव का मंदिर। पूछा जाता है 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित है, तो सभी धर्म से संबंधित है ये। ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न, वाक्य के हिसाब से दे देगा कि कौन सा वाक्य इसमें से गलत है या सही है, इस तरीके से करके कि इसमें आपको पूछ लेगा कि कौन सा ये कितने धर्मों से संबंधित है ये खजुराहो का। तो वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म। ठीक है, 4 धर्मों से ये संबंधित। अब इसमें अगर उसको घुमाना होगा तो वो दे देगा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जबकि बौद्ध धर्म का इसमें नाम नहीं है। ठीक है, मातंगेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, खजुराहो में ही है। ठीक, पार्श्वनाथ मंदिर ये जैन मंदिर है यहाँ पे। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, 64 योगिनी, ब्रह्मा मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, जिननाथ मंदिर। तो इन मंदिरों के नाम याद रखिएगा, क्या पता सीधे सीधे आपसे वन लाइनर में पूछ ले या फिर मैचिंग में दे दे। तो याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, जिन मंदिर और अन्य जो भी है, जिननाथ मंदिर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हुआ है ये। ठीक है, ये बहुत पहले शामिल किया गया था इसको, तो याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एलिफेंटा आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में ये सब गुफाएं हैं, एलोरा और एलिफेंटा वाली जो गुफाएं हैं, ये सब वहाँ पे क्या है, कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में। तो ये गुफा मंदिर है। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है यहाँ पर। कुल 7 गुफाएं हैं, 5 गुफाएं हिंदू धर्म की और 2 बौद्ध धर्म की। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि दे देगा 5 गुफाएं हिंदू धर्म की, 2 गुफाएं जैन धर्म की। अब आप अगर आपको पता नहीं है तो आप गलत कर जाओगे, तो सही है ये, गलत है, 2 बौद्ध धर्म की हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, इसे जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसका जो मंदिर का आधार है एक विशाल चबूतरे पर बनाया गया है। किसने बनवाया है, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है और नरसिंह देववर्मन प्रथम ने, पूर्वी गंग शासकों ने इसको बनवाया है। ठीक, याद रखिएगा। ये 7 अश्वों की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण
स्थल है ये, पूछा जाता है ये। ठीक, पत्थर के तरासे हुए पहिए इसमें बनाए गए हैं ये विशाल चबूतरे पे। देखिएगा इसकी फ़ोटो देखिएगा। देखिए, जो भी मैं कोई भी अगर धरोहर या किसी ऐसी चीज़ का नाम ले रहा हूँ तो आप उसको गूगल सर्च करके ज़रूर देख लिया करिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी कि हाँ भैया, यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अंगोर वाट का मंदिर देखिए, ये अपने यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है ये आपका कंबोडिया में है। ठीक, इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है। ये अंगकोर, ये कंबोडिया, ये कंपूचिया में स्थित सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था ये। ठीक है, अंगोर वाट मंदिर मूलतः विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं औरंगाबाद में ये एलोरा गुफाएं हैं। ठीक, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से धर्म के क्या क्या हैं, कैसे कितने मंदिर हैं, क्या गुफाएं हैं, वो सब देखते हैं। देखिए, इसकी अवस्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र में, शैलकृत गुफा मंदिर है ये। ठीक है, 34 कुल गुफाएं हैं इसमें। कितनी हैं? 34, याद रखिएगा। ठीक है, शैलकृत गुफाएं 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म से, 30 से 34 जो है वो जैन धर्म से। अब ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या जो है इसमें अन्य मतलब कितने धर्म हैं, बौद्ध, हिंदू, जैन, इसके अलावा कोई और भी दे सकता है कि 4 धर्मों से संबंधित है, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ बौद्ध, जैन और हिंदू। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे ये इसमें और भी है, जैसे कैलाश मंदिर है यहीं पे एलोरा का, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। शैलकृत स्थापत्य है, द्रविड़ शैली में बनाया गया ये मंदिर है एलोरा का। ठीक है, कैलाश मंदिर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं लिंगराज मंदिर उड़ीसा का। ये सबसे आकर्षक इसका जो भाग है वो शिखर मंदिर है। इसका शिखर है, जो मंदिर पे शिखर होता है वो है, भुवनेश्वर में स्थित है। ये नागर शैली में निर्मित सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है ये। कौन सा? ये आपका लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। ठीक है, जजात या यजात केसरी द्वारा निर्माण किया गया इसको। ठीक, 11वीं शताब्दी में। तो ये याद रखिएगा। सोनागिरी देखिए, सोनागिरी की स्थिति देखिए, दतिया मध्य प्रदेश के निकट, विशेषतया ये जैन धर्म का पवित्र स्थान है ये। तो ये नाम याद रखिएगा, सोनागिरी कहाँ पे है? ये दतिया में है। ठीक है, तो ये सोनागिरी के बारे में याद रखिएगा। ये चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर है इसके चारों ओर। ठीक है, 77 जैन मंदिर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर 26 गाँवों में कुल 103 मंदिर। ये महत्वपूर्ण है, कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। अन्य तथ्य जैसे 57वां जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, भगवान चंद्र प्रभु, जो कि जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। ठीक, तो वो मठ कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे वो याद रखिएगा। उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, पूर्व में ये उड़ीसा पुरी में है। ठीक है, पुरी में। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, द्वारका ये पश्चिम में। ठीक है, ये चारों मठों के नाम याद रखिएगा। पूछता है ये निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछ लेता है, या कौन सा है। 4 धाम याद रखिएगा। 4 धाम लोग जाते हैं, आपने सुना होगा कि मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे बाबा जी 4 धाम गए हैं, तो वो 4 धाम यही है। 4 धाम इसमें जाते हैं, मतलब द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग जाते हैं। एक 4 धाम उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में अलग से है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो 4 धाम यही है, जहाँ पे पहले यहाँ से शुरू करते हैं पुरी से, फिर बद्रीनाथ जाते हैं, फिर द्वारका जाते हैं, फिर रामेश्वरम, इस तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंदिर स्थान और निर्माता, यानी कि कुछ इसमें मंदिर दिए हुए हैं, कहाँ पे है उनका अवस्थिति, और निर्माता कौन रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। जैसे बिमल व शाही जो मंदिर है वो माउंट आबू में, आपको दिलवाड़ा मंदिर जिसको बोलते हैं वही है, उसी को है। भीमदेव प्रथम के सामंत जो है वो बिमल शाह ने बनवाया था, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, पलिताना जैन मंदिर ये शत्रुंजय पहाड़ी पर है, भावनगर गुजरात में। ठीक, प्रारंभ में सोलंकी शासकों द्वारा ये निर्मित किया गया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर है महसाणा गुजरात में, भीमदेव प्रथम ने बनवाया था इसको। ठीक, रथ मंदिर महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा, पल्लव शासकों द्वारा ये निर्मित है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में, राजराज प्रथम, ये चोल राजा ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, कर्नाटक, देवराज द्वितीय के मंत्री लक्काना दंडेश ने बनवाया था इसको, विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, हम्पी में। अभी ये मंदिर उसमें यूनेस्को धरोहर में भी शामिल हुई है, याद रखिएगा। कौन से नंबर की है ये बताइएगा, 39वें है या 40वें है, बताइएगा ये कमेंट करके। और अभी कितनी हैं, अभी भारत में कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलें हैं, कमेंट करिएगा।
पंचायतन शैली होती क्या है, बेसिकली जो मंदिर हिंदू सनातन धर्म में इस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं तो वो पंचायतन शैली में होते हैं। पंचायतन शैली का मंदिर ये होता है जैसे एक मुख्य मंदिर इधर आपका बीच में होगा, ठीक है, बीच में होगा एक मुख्य मंदिर, और उसके चारों तरफ जो है वो कुछ अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंचायतन मंदिर, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी मुख्य देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं के मूर्तियों का समूह, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वही है। देखिए अब प्रमुख सूर्य मंदिर कई सारे हैं, कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला मैं बता चुका आपको, ये जैसे कोणार्क का मंदिर जो है उड़ीसा में, काला ब्लैक पगड़ा बोलते हैं इसको, काला चैत्य, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। मार्तंड मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये बेसिकली ललितादित्य मुक्तापीड़ ने इसको बनवाया था, ठीक है। जो वर्तमान समय में विद्यमान जितने भी सूर्य मंदिर हैं उनमें से ये सबसे प्राचीनतम है मार्तंड मंदिर, ठीक है। ओसियाँ और वर्मन सिरोही का सूर्य मंदिर जो है ये राजस्थान में है, राजपूत कालीन में मंदिर ये निर्माण कराया गया था, इसका याद रखिएगा, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर बताया है मैंने आपको, भीमदेव प्रथम द्वारा, ये गुजरात में है, ठीक। मुल्तान, ये मूल स्थानपुर का मंदिर उल्लेख अलबरूनी ने इसको किया है। अविभाजित भारत में ये प्राचीनतम मंदिर है, कहाँ पे, ये मुल्तान का सूर्य मंदिर, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक। चित्रगुप्त के खजुराहो में मंदिर विष्णु, ये सूर्य को समर्पित है, विष्णु की 11 शीश वाली यहाँ पे मूर्ति है। इस तरीके से जो फैक्ट हैं वो याद रखिएगा, कहाँ पे है ये, तो चित्रगुप्त का मंदिर है ये, ठीक। तंजावुर का सूर्य मंदिर, ये अन्य नाम इसका क्या है, सूर्यनार कोविल, कुलोत्तुंग प्रथम के समय ये दक्षिण में सूर्य पूजा का प्रचार करने के लिए ये बनवाया गया था। लाड़खा मंदिर, ये ऐहोल निर्माता चालुक्य शासक, तो ये याद रखिएगा, इनकी अवस्थिति याद रखिएगा, कुछ खास बातें जो कुछ फैक्ट्स बताए मैंने वो याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ, जब स्थापत्य कला का विकास हुआ तो धीरे धीरे उसमें कई सारी शैलियाँ विकसित हुई। उनमें से 3 प्रमुख शैली थी, ठीक है। एक नागर शैली थी, ठीक है। नागर शैली में क्या है, देखिए जैसे हम अगर भारत की बात करें, ऐसे बात करें मान लीजिए, ठीक है, ये तो हम देखते हैं कि भारत में जो आपका हिमालय से लेके विंध्य तक, ठीक है, इधर तक, ये यहाँ तक विंध्य तक, ये पूरा जो है वो उत्तर भारत नागर शैली का केंद्र रहा है, ठीक। इसमें उड़ीसा वाला भाग भी आता है, ठीक है। उसके बाद जो ये सुदूरतम दक्षिण वाला भाग है ये द्रविड़ शैली में आता है। सुदूरतम दक्षिण वाला भाग क्या है, वो द्रविड़ शैली में आता है, ठीक है। अलग अलग मंदिरों की जो स्थापत्य कलाएँ हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक। नागर शैली का जो उद्भव है वो गुप्त काल से माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल में पहला जो मंदिर बना था नागर शैली में, ठीक है, वो जैसे दशावतार मंदिर हो गया, ये सब मंदिर क्या हैं, ये सब गुप्तकालीन मंदिर हैं और ये सब मंदिर आपके नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा भी गया था, ये भी UPPCS 2023 वाले मेंस में नागर शैली के बारे में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसर शैली उसके बीच में, दोनों के बीच में, यानी कि दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। पहले बताया मैंने कि हिमालय से लेकर विंध्य तक आपके नागर शैली दिखती है, ठीक है। विंध्य से लेकर कृष्णा तक आपके ये बेसर शैली, और कृष्णा के बाद नीचे पूरा एकदम सुदूरतम दक्षिण तक जो है वो क्या है, द्रविड़ शैली का है, ठीक। इनके कुछ कुछ उदाहरण याद रखिएगा, जैसे नागर शैली का उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे, कोणार्क का मंदिर हो गया, आपका लिंगराज मंदिर हो गया, जगन्नाथ पुरी का मंदिर हो गया, पुरी जगन्नाथ वाला, ये सब क्या है, ये नागर शैली के उदाहरण हैं, ठीक है। बेसर शैली के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये वेल्लूर का चेन्नई केशव मंदिर, ठीक है। ये नागर और द्रविड़ का दोनों का मिश्रण, मैंने बताया ना कि दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। द्रविड़ शैली का प्रमुख जो उदाहरण है, एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी टेम्पल हो गया। साउथ में जो भी ज़्यादातर जितने भी मंदिर बने हुए हैं मैक्सिमम जो है वो सब द्रविड़ शैली में है, ठीक है। एक आधी कोई आपको अलग शैली में देखिए नागर में, अदरवाइज सब द्रविड़ में है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं, अब हमारा प्राचीन काल एक तरीके से मतलब समाप्त हो गया है, ठीक है। प्राचीन काल के बाद हम पूर्व मध्यकाल में आते हैं, ठीक। पूर्व मध्यकाल में मतलब मध्यकाल से पहले, मध्यकाल आपका 1200 ईस्वी पूर्व ईस्वी से शुरू होता है, तो 800 से लेकर के 1200 के बीच को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो राजाएं, बहुत छोटी छोटी जो रियासतें थीं उनका उदय हुआ, अब उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, ठीक है, और वो अपना राज्य स्थापित करने में वो सफल रहे। तो उन्हीं छोटे छोटे जो
इसको ये जो काल रहा है ये राजपूत काल भी कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि राजपूतों का इसमें बहुत सारे राजपूतों का उदय हुआ इसमें। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो संस्थापक कौन रहा है, संस्थापक से बहुत प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा भैया, आपको मैचिंग में दे देगा। अब मैचिंग में आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत। नागभट्ट प्रथम ये संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। वत्सराज इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट द्वितीय इसका परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की है। मिहिर भोज इसका महानतम शासकों में से एक रहा है। ठीक, याद रखिएगा, वैष्णव धर्मानुयायी रहा। आदिवराह और प्रभास, आदिवराह पूछा भी गया है ये, तो ये मिहिर भोज। ठीक है, राजधानी क्या रही है इनकी, भिनमल रही है, आगे चलकर राजधानी कन्नौज में आ गई थी। ठीक, ऐहोल प्रशस्ति में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ऐहोल में। अलजुर्ज अलमसूदी द्वारा प्रतिहार राजवंश हेतु नाम दिया गया है अलजुर्ज। ठीक, याद रखिएगा। इसी में देखिए जैसे ये महेंद्र पाल प्रथम, ये सकल कला निलय निर्भय राज, इतनी बड़ी उपाधि, मतलब बताने में भी ऐसा लगे कि क्या बता रहे हैं। शासनकाल में कन्नौज हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है कन्नौज। इनके जो राजकवि और राजगुरु रहे हैं वो राजशेखर रहे हैं। ठीक, कर्पूर मंजरी जो लिखा है जिन्होंने, और भी कई सारे लिखे हैं इन्होंने पुस्तकें। राजशेखर द्वारा प्रदत्त उपाधि आर्यावर्त का महाराजा धीराज इन्होंने कहा था, किसको, महेंद्रपाल प्रथम को। ये भी पूछा जाता है कि महेंद्रपाल राजशेखर जो है वो किसके समकालीन थे या किसके दरबारी कवि थे, तो ये याद रखिएगा, महेंद्रपाल प्रथम के। ठीक, महिपाल प्रथम आते हैं 912 से 944, तो ये इनके समकालीन जो विदेशी यात्री एक आया था वो आया था अलमसूदी। ठीक है, ये याद रखिएगा डेट। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय कन्नौज को ध्वस्त कर दिया था इसने, यानी कि गुर्जर प्रतिहार की जो मतलब उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त कर दिया था किसने, इंद्र तृतीय ने। वो कौन था भैया, तो वो राष्ट्रकूट का ये था, शासक था। अब राष्ट्र यहाँ पे देख लेते हैं, सेन वंश आता है, छोटा सा एक सेन वंश, ये आपका बंगाल साइड में। संस्थापक सामंत सेन। निशंक शंकर की उपाधि, दान सागर की रचना की थी इसने, बल्लाल सेन ने। अद्भुत सागर की रचना की थी, दान सागर और अद्भुत सागर दोनों की याद रखना ही है। ठीक है, बल्लाल सेन। लक्ष्मण सेन हुआ, ये 28 वर्षों तक शासन करता रहा ये, और ये लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया था इसने, तो याद रखिएगा, जैसे गुप्त संवत वैसे ये लक्ष्मण संवत। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रकूटों को बल्लहारा कहा किसने, तो अरबों ने कहा था ये। ठीक है, अरब से जो आए थे वो। कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, एलोरा में, पहले भी बता चुका हूँ। अमोघ वर्ष प्रथम के अव्यवस्था काल में उसका संरक्षक कौन था, तो लाट का वायसराय कर्क, ये याद रखना। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा, तो ये अमोघ वर्ष प्रथम ने ही लिखा है। अमोघ वर्ष प्रथम ने जल समाधि लेकर प्राणांत किया था, कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी में। अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय, जिसने की ये। ठीक है, चलिए। गंग नरेश भूतुंग की सहायता से चोल शासक परांतक पर आक्रमण कर कांची और तंजौर पर अधिकार किसने किया था, तो ये कृष्ण तृतीय। काफ़ी मतलब प्रतापी राजा था ये राष्ट्रकूट वंश का, कृष्ण तृतीय। ये लोग सब जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के, पाल, आपके गुर्जर प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में ये कृष्ण प्रथम ने मतलब काफ़ी मतलब अच्छा वो दिखाया था। हालांकि फाइनली जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहारों का ही होता है उसमें, कन्नौज पर। राठौर और गढ़वाल वंश के बारे में देखिए। चंद्रदेव, ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल, ठीक है, इनकी पत्नी थी रानी कुमार देवी, बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने जिन विहार बनवाया था, धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में निर्माण करवाया था, पूछा भी गया प्रश्न है ये। ठीक, रानी कुमार देवी द्वारा। ठीक है, इनके मंत्री कौन थे, लक्ष्मीधर। जयचंद इनका अंतिम शासक था, नाम याद होगा आपको, जयचंद बोलते हैं ना, जयचंद हो क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, और मतलब उनको एक तरीके से उनको डाउन करने के लिए, उनको हराने के लिए षड्यंत्र भी रचा था, तो इसलिए जो है इनको इतिहास में इनका नाम इसीलिए याद किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब कश्मीर के राज्य देख लीजिए थोड़ा सा। कारकोट, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये सब कारकोट के दुर्लभ वंश। मुक्तापीठ ललितादित्य, अभी मैंने बताया ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो सूर्य मंदिर बनवाया था उसने। तिब्बतियों, कम्बोजों और तुर्कों को परास्त किया था इसने। 733 चीनी दरबार में इसने दूतमंडल भेजा था।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता ये कन्नौज की विजय। सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया, तो मैंने बताया ना ये कराया था इसने मार्तंड मंदिर। परिहासपुर के केशव मंदिर का भी निर्माण करवाया था इसने, ठीक, तो ये याद रखिएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी से ही ज़्यादातर जो कश्मीर का जो इतिहास है वो कल्हड़ की राजतरंगिणी से ही मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसमें कौन कौन से वंश बताए गए हैं देखिए, जैसे ये अवंती वर्मन संस्थापक रहा उत्पल वंश का। लोहार वंश का संस्थापक कौन रहा? संग्रामराज। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्मन। तो ये याद रखिएगा। आल्हा और ऊदल ये कौन थे भैया? तो ये महोबा क्षेत्र से संबंधित परमार्ददेव यानी चंदेल शासक के सेना नायक थे। पृथ्वीराज चौहान ने जब इस पे चंदेलों पर आक्रमण किया था तो आल्हा और ऊदल दो ऐसे ये थे सेना नायक जिन्होंने बड़ी बहादुरी से मतलब लड़ाई करी। अभी भी इनके बारे में लोकोक्तियाँ या किंवदंतियाँ फैली हुई हैं। अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएं तो आल्हा ऊदल के बारे में आपको जो है बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बड़ी बहादुरी से लड़े थे ये, ठीक। स्रोत पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जय सिंह सिद्धराज कौन था भैया? तो ये चालुक्य वंश का शासक था, सोलंकी गुजरात में धर्म सहिष्णु शासक था ये जय सिंह सिद्धराज। मस्जिदों हेतु 1 लाख बालोम यानी मुद्रा जो है दान में दिया था, ये याद रखिएगा, जय सिंह सिद्धराज, ठीक। संस्था ये परमार वंश देखिए, उपेंद्र राज कृष्ण या कृष्ण राज जो है इसका संस्थापक रहा है। वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय या श्रीहर्ष। वाकपति मुंज ये कौन निर्माण किसने करवाया था? ये मुंज सागर तालाब का निर्माण। उपाधि क्या ली थी इसने? वाकपति मुंज जो है श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष, ये ऐसे ऐसी उपाधियाँ इन्होंने ली थी। सिंधुराज उपाधि इसने क्या ली थी? कुमार नारायण तथा नव सहसांक। राजा भोज तो ये शासन कहाँ से? धारा से। रचना सम्रांगण सूत्रधार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है, ठीक है, वास्तुशास्त्र से संबंधित। अन्य रचनाएं सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, भोजशाला का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में। उपाधि क्या है? कविराज की उपाधि राजा भोज ने। ये तीनों पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह और सम्रांगण सूत्रधार, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देख लिया था हमने। हाँ ये देखिए उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, ठीक है। अभियंता ये सूर्य। अवंती स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था अवंती वर्मन ने। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। अवंतीपुर नगर की स्थापना करी थी इसने, ठीक है। रत्नाकर और आनंद वर्मन ये दरबारी विद्वान थे इनके, रत्नाकर और आनंद वर्धन, ठीक है। दिद्दा ये कश्मीर की महत्वपूर्ण शासिका रही हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये इनका शासनकाल रहा है 980 से 1003 के बीच में रहा है। महामंत्री इनके तुंग थे। देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है इनके सिक्कों पर। स्थापित नगर इन्होंने दिद्दापुर, कंकनपुर ये सब बसवाया था। मृत्यु इनकी यहाँ पे हो जाती है, ठीक। लोहार वंश देखिए, संग्राम राज संस्थापक रहे हैं। शासनकाल इनका देख लीजिए, दिद्दा के बाद यही आए हैं, ठीक है। रानी दिद्दा के ये बेसिकली भतीजे थे। मंत्री इनके वही थे, रानी सूरमती इनकी पत्नी थी, ठीक। लोहार वंश में देखिए हर्ष इनका कश्मीर का नीरो कहा जाता था। रोम जल रहा है और नीरो जो है वो ऐसे कुछ कहावत है ना, एक याद नहीं आ रही है, बांसुरी बजा रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, रोम जल रहा है, इस तरीके से कुछ। हर्ष आश्रित कवि कौन था? कल्हड़। तुर्क राजा कल्हड़ द्वारा प्रदत्त नाम, ठीक। जय सिंह जो है ये लोहार वंश का अंतिम महान शासक था। यवनों पर विजय प्राप्त करी थी इसने। कल्हड़ की राजतरंगिणी के पूर्ण होने का काल इसी के टाइम बताइए, किसके टाइम पे? जय सिंह के समय पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तो बता दिया मैंने, ये देखते हैं राजशेखर, जो मैंने अभी बताया था महेंद्र वर्मन जो है महेंद्रपाल प्रथम के समय पे ये थे ना, ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक उनके टाइम के ये थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने बताया था ना अभी, कर्पूर मंजरी बताया था, काव्य मीमांसा, इनकी पुस्तकें याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं। विद्यसाल भंजिका, ठीक है, भुवन कोश, बाल भारत, हरिविलास, बाल रामायण, ये अलग अलग जो रचनाएं हैं इनको याद रखिएगा। ध्यान में रखेंगे तो मतलब भूलेंगे नहीं, ठीक है। 2 बार 3 बार इसको एक जगह लिख लीजिएगा कहीं, इतनी सारी हैं पुस्तकें। बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, भुवन कोश, बाल भारत, हरिविलास, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछे भी जाते हैं, ठीक। अन्य अब देखिए इसमें बहुत सारे कुछ हैं फैक्ट, जैसे जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जय शक्ति या जेजा के नाम पर इसको जिजाक भुक्ति कहा जाता है, ठीक। हेमचंद्र कौन था? ये
तो ये जैन विद्वान था। सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी, कुमारपाल के सलाहकार। जय सिंह सिद्धराज ने इनको राजाश्रय प्रदान किया था, ये अपने मतलब राज्य उसमें रखा था इनको। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है, क्या कहा गया है? परम भट्टारक कहा गया है खजुराहो लेख में। ये पूछा भी जा सकता है, या हो सकता है पूछा भी गया हो, मुझे कहीं वैसे मिला नहीं, लेकिन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जहाँ मैं स्टार मार्क लगाऊँ उसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था, कहाँ पे? उत्तर बंगाल क्षेत्र में। ये पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, दोनों। अब देखिए, कुछ प्राचीन भारत के में सिक्कों का प्रचलन किस तरीके से किसने करवाया, चांदी का, सोने का, ठीक है, किन सिक्कों की क्या विशेषताएं रहीं, तो वो सब देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, हिंद यमन शासक जो पहले राजा थे जिन्होंने ये सिक्के जारी किए, लेख युक्त सिक्के जारी किए। ठीक है, यहाँ भी देखिए आकृति युक्त सिक्के जारी किए। हिंद यमन, बेसिकली हिंद यमन वाले ही थे, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक, ये देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर पूछा जाए तो गुप्त शासकों ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक। देखिए, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर पूछे कि भैया सबसे ज़्यादा सिक्का, सोने का सिक्का कौन जारी किया, तो कह देना कि गुप्त, है ना, गुप्ता जी किए थे। और सर्वाधिक अगर बोले कि शुद्ध, तो शुद्ध में कुषाण का नाम ले लेना, बोलना भैया कुषाण लोगों ने, उनकी बड़ी शुद्धता थी सोने के सिक्के में। और ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने सोने का सिक्का जारी किया था, तो यमन शासक, हिंद यमन। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्ट अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, लोग गलत करके आ जाते हैं प्रश्न। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में, चौहान वंश के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे इनका शासनकाल रहा है 53 से 63 तक, 1153 से 63 तक। ठीक है, दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय रही इनकी। उपाधियाँ क्या ली? परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज, कवि बांधव, जयानक ने दिया था इनको। विद्वानों में सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा दिया गया था। सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज, इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, याद रखिए कि पूछी भी जाती है प्रश्न। ललित विग्रहराज किसकी रचना है? सोमदेव की। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने हराया, छोड़ दिया या भाग गया, जो भी रहा, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इनको हराया, और वहीं से फिर तुर्कों का शासन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक, सल्तनत काल का प्रारंभ शुरू हो जाता है, लगभग वहीं से मतलब नींव पड़ जाती है। पृथ्वीराज तृतीय ये अजमेर के शासक रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी पर विजय प्राप्त की इन्होंने। ठीक है, लेकिन दोबारा जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने इनको परास्त कर दिया, और कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको बाद में इनको छोड़ दिया था, इन्होंने मतलब इनको छोड़ दिया था, ये अपना अलग कहीं जाके शासन कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि इनको गौर ले गया, वहाँ पे इनको मार दिया। कुछ लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं अलग अलग चीज़ें। ठीक, चलिए, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय इतिहास के बारे में कुछ विविध तथ्य जानिए। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? तो अजय राज प्रथम, याद रखिएगा। भोजशाला निर्माण मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवान सरस्वती। ये किसने बनवाया था? मैंने अभी बताया था ना, भोजशाला वो राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ठीक, वाकपति किसकी रचना है? तो गौड़हों की है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र अर्घट्टा, अर्घट्टा आपने देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तो खैर देखा है, तो देखिएगा आप लोग कभी, अगर कहीं मौका मिले तो देखिएगा। अब तो बहुत कम हो गया, अब तो सब नलकूप से सिंचाई, कुओं से सिंचाई तो बंद हो गई। अर्घट्टा जो है ये ज़्यादातर कुओं में चलता था, कुएँ से जब सिंचाई हुआ करती थी तब। अब तो हर जगह जो है वो नलकूप लग गए हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और सोलर पंप वगैरह लग गए हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। ठीक है, दाय भाग की रचना जीमूत वाहन। ठीक है, चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार हेमाद्री, चतुर्वर्ग चिंतामणि की हेमाद्री। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो अमोघ वर्ष। ठीक, याद रखना। धर्मपाल से संबंधित लेख कौन सा रहा है? खालिमपुर लेख। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो चौहानों को इसमें बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। परमाल रासों के जगनिक, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल हमने देख लिया, जिसको कि राजपूत काल भी कहते हैं। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो आपका पूर्व मध्यकाल था, जहाँ पे गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और
पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वहाँ पे वो अपने गुलामों को सत्ता देकर वो गौर वापस चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाहौर में सत्ता दिया था जिसको, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि सल्तनत काल की जो स्थापना की थी तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आपके जो ये था इसके बाद वाला शासक उसने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसको आपको। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब कब कैसे कैसे हुए हैं, इनसे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। ठीक, वही लाहौर से दिल्ली भी लेकर आया था राजधानी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इल्तुतमिश ने बहुत सारे कार्य किए थे, तो याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक, अभी जब उसका आएगा तो बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं हज़रत मोहम्मद के बारे में। देखिए उनका जन्म 570 ईस्वी में माना जाता है, मक्का में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 632 ईसा में। ठीक, हिंदुस्तान का नाम किसने रखा है, तो हिंदुस्तान नाम रखा है ईरानियों ने, और इंडिया नाम रखा है यूनानियों ने। अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, अरबों का सिंध पर आक्रमण कब कब कैसे कैसे हुआ, देखिए 712 में सबसे पहले जो है ये देवल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, याद रखिएगा। प्रमुख कारण क्या है, हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या, ये सब वजह से। अरबों के विजय का कारण क्या रहा, तो अरबों की बेहतर अश्वसेना, उनके पास घोड़े बहुत अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, घोड़ों का व्यापार अरब से ही होता था। दाहिर के जो प्रति आंतरिक जो विश्वासघात है वो भी रहा कि अरबों को विजय दिला दिया। अरबों की बेहतर तीरंदाजी सेना भी थी। परिणाम क्या हुआ, तो भैया सिंध में एक रणनीतिक क्षेत्र जिस पर अरबों का कब्जा हो गया। भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ यहीं से। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ही था 712 में। ठीक है, भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद शुरू हुआ। फिर उसके बाद से तत्कालीन कारण क्या था कि वही समुद्री डाकुओं द्वारा अरबी व्यापारियों पर हमला, जहाज़ों पर कब्जा, ये सब चीज़ें। इतिहासकार स्टैनले लेनपूल अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन बताते हैं। ठीक है, महत्वहीन बताते हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो ये था ये मुसलमान जो कि आक्रमण किया था, तो उसके बारे में देखिए। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था ये 712 ईस्वी में। ठीक है, सिंध को विजित करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी दाहिर भारत पर आक्रमण के समय सिंध का शासक था। ठीक है, इसके समय कौन था, दाहिर। ठीक, चलिए दाहिर के बारे में देखिए। सिंध क्षेत्र का अंतिम ये हिंदू शासक था, ब्राह्मण शासक था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य ये अरोड़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंधु नदी तट पर हुआ था ये। परिणाम क्या हुआ, वही कि दाहिर जो है वो मारा गया इसमें। ठीक, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। इसके बाद आता है मोहम्मद गजनी आता है। गजनी के बारे में आपने सुना होगा कि इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए हैं इसने, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर। ठीक, ये क्या करता था, ये बेसिकली आता था यहाँ पे और आक्रमण किया इसने, लूटपाट मचाया, यहाँ से अपार धन संपदा लेकर के वो चला जाता था। ठीक है, ये गजनी का शासक था। ये 998 ईस्वी में ये वहाँ पे बना। शिक्षित और सुसभ्य था। क्या सुसभ्य था ठीक है, विद्वान और कलाकारों का संरक्षक था ये। संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए इसने। इसका दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी। उतबी का नाम आपने सुना होगा। किताबुल यामिनी अथवा तारीखी यामिनी का लेखक, ये पूछी गई पुस्तक है इसकी, याद रखिएगा। दरबारी अन्य जो विद्वान थे तो कौन, अलबरूनी भी इसी के साथ आया था भारत। ठीक है, बैहाकी भी आया था, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक। उजारी आया था, फारसी कवि। तुसी और उनसूरी ये खुरासानी विद्वान थे। अजजदी और फारूकी ये सब थे। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इनको पूछा जाता है। महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण हुए वो कैसे कैसे हुए, देखिए 999 से 1027 तक लगातार इसने आक्रमण किए। कुल 17 बार आक्रमण किया इसने। ठीक, उद्देश्य क्या था, मुख्यतः वही मैंने बताया कि आता था यहाँ पे लूटपाट मचाता था और धन संपदा लेकर के वापस। ठीक, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण किया था, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर, उस पर आक्रमण माना जाता है। ये 1025-26 में किया था ये। ठीक, याद रखिएगा ये। 1019-20 ईस्वी में चंदेलों पर आक्रमण किया। तत्कालीन शासक विद्याधर था। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये विद्याधर, याद रखिएगा इसका नाम। फिरदौसी, ये भी जो है इसी का गजनी के दरबारी कवि उसमें था, ये विद्वान कवि था ये। शाहनामा इसने लिखा है फिरदौसी। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, याद रखिएगा नाम, पूर्व का होमर। ठीक है, तहकीक हिंद, ये अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था, एडवर्ड साची ने, या सचाऊ बोलते हैं।
ठीक है। हिंदी भाषा में अनुवादक रजनीकांत शर्मा, तो दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और ये शायद पूछा भी गया है। ठीक है, रजनीकांत शर्मा, और हिंदी में किया था इन्होंने। अंग्रेजी में किसने किया था? एडवर्ड साची या सचाऊ। ठीक, चलिए अलबरूनी के बारे में देखिए, कुछ आप फैक्ट्स याद रखिएगा, पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये किसके साथ आया था? गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक हिंद की रचना की करी इसने। जन्म इसका 973 ईस्वी पूर्व में। संस्कृत का ज्ञान था इसको। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, खीवा देश का निवासी था ये, खीवा देश का निवासी। ये बेसिकली 11वीं सदी में, बता दिया मैंने आपको, भारत इसके साथ आया था, गजनी के साथ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, जो फैक्ट महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा, एक ये, और ये किसने, जो बुक कौन सी लिखी इसने। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, तहकीक हिंद। इतिहासकार के साथ ये खगोल विज्ञानी भी था, भूगोल जानकार भी था ये, भूगोलवेत्ता, तर्कशास्त्र, औषधि ज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, ये मतलब एक ऑलराउंडर टाइप था। ठीक है, चलिए फरिश्ता, इसका नाम पूरा मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। कितना लंबा चौड़ा नाम है। तारीख़ फरिश्ता एक या गुलशन इब्राहिमी लेखक, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को ये समर्पित बुक थी, तारीख़ फरिश्ता। ठीक, नाम याद रखिएगा। देखिए परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये अलप्तगीन। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। गजनी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अलप्तगीन ने। सर हेनरी इलियट ने के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य में भारत स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, ये मात्र लूटपाट, जैसा कि बताया मैंने। महमूद गजनवी को यामीन उद दौला अथवा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत पर महमूद गजनवी की प्रमुख आक्रमण कब कब कहाँ हुए वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि जयपाल पर आक्रमण किया 1001 में, मुल्तान पर 1004 से 5 में, थानेश्वर पर 1014 में, मथुरा और कन्नौज पर 1018-19 में, कालिंजर पर 1019, 22-23, ठीक है, 2 बार किया। सोमनाथ पर आक्रमण, ये बहुत फेमस आक्रमण है, प्रसिद्ध आक्रमण है ये। सिंध के जाटों पर 1027 में। इसी के बाद बोलते हैं कि इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आज के इसमें यहीं तक रखते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहीं से आपका जो है वो सल्तनत काल की जो न्यू है यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक, तो अगले वीडियो में बताएंगे। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। इसको जितना भी हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, टाइम बिल्कुल ख़राब मत करिए। इतना मौका, शानदार मौका नहीं आएगा। अगर आपको पीसीएस में 800 850 सीटें मिल रही हैं, आपको आरओ में अगर आपको 400-500 सीटें प्लस मिल रही हैं, तो इतनी सीटें अब कभी नहीं मिलेंगी। कभी इन द सेंस मतलब 4-5 साल बाद हो सकता है कभी मिले, अदरवाइज़ अभी तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, 2-3 साल निकट में नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, रणनीति अच्छे से बनाइए। घूमना फिरना सब होता रहेगा ज़िंदगी में, अगर आप नौकरी मिल गई आपको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करके पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक, बेहतर रणनीति बनाइए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।